चलिए अब इसी समय हम वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। Aqueous copper sulfate is 80% dissociated. Aqueous copper sulfate is 80% dissociated. सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन को सुनकर क्या आप इसी समय मुझे एक्वेस कॉपर सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करके बता सकते हो? एक्वेस कॉपर सल्फेट इज 80% डिसोसिएटेड। सिर्फ इतनी सी बात को सुनकर क्या आप एक्वेस कॉपर सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करके बता सकते हो? This information is sufficient to determine want of factor because aqueous copper sulfate के लिए हम कहेंगे N is equal to 2। aqueous copper sulfate सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टिकल देगा, एक तो कॉपर आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा। एक कॉपर आयन इस तरह से पर दो पार्टिकल मिलते हैं, N इक्वल टू 2 होगा। 80% डिसोसिएटेड जब दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू 0.8 हो गई। केस ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर इज 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। ये जो थ्योरी में चीजें सिखाते हैं हम, ये तो एकदम से रट जाना चाहिए, पढ़ते से ही देखते से ही दिमाग में छप जाना चाहिए। बिल्कुल जब भी सवाल आए तो एकदम से याद आ जाए और एकदम से लगा। अब इसके आधार पर आई का हम कैलकुलेशन करेंगे 1 प्लस 0.8 इंटू 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 इंटू 0.8 0.8 1 प्लस अल्फा। वांट ऑफ फैक्टर इज 1.8। अब इस आधार पर हमने ये बात समझ ली। अब मैं सवाल को आगे एक्सटेंड करता हूं। इफ वी हैव 0.5 मोलल solution of copper sulfate, then what would be its delta TB if Kb of water is 0.52 degree centigrade per molar? अब देखिए, हम कहते हैं डेल्टा टीबी के लिए हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। यह जो डेल्टा टीबी है, यह एक्सप्रेशन को कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी कहेंगे। कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इसलिए कहेंगे क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय हम किसी तरह का डिसोसिएशन या एसोसिएशन को कंसिडर नहीं करते हैं, हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी केबी की जगह 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल और मोलालिटी हमें दी हुई है 0.5 मोलल। इस तरह से कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हो जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हुआ,
इस कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी को निकालते समय हमने किसी तरह का कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंसिडर नहीं करा। क्या वाकई में इतना डेल्टा टीबी ऑब्जर्व होगा? नहीं, क्योंकि यह कॉपर सल्फेट है इसलिए नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, एबनॉर्मली बिहेव करेगा। एबनॉर्मल बिहेवियर को अकाउंट करने के लिए हम क्या कहेंगे? वांट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। ये हमने वांट ऑफ फैक्टर की जो दूसरी डेफिनेशन है वह लगा दी। हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। सो ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी would be equal to want of factor 1.8 into 0.26 degree centigrade. This would be the observed boiling point. मैं एक बार इस तरह के सवाल कराने के बजाय पहले थोड़े कुछ बेसिक सवाल और करा दूं, फिर इन सवालों पर आता हूं। पहले एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल दूंगा मैं। देखिए, फॉर वाटर इफ Kb is 0.52 degree centigrade per molal and Kf is 1.86 degree centigrade per molal। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। वाटर के लिए Kb 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल है और Kf 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल है। इफ boiling point of a solution is 101 degree centigrade for a solution, then उस solution का freezing point क्या होगा? For water, if Kb is given, Kf is given. Also, for a solution if boiling point is 101 degree centigrade, ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इसी समय सोच समझकर कैलकुलेट करके लिख दीजिए। साधारण सा सवाल है, फटाफट सोचिए। चलिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूं, बड़ा साधारण सा सॉल्यूशन है। देखिए, हाँ बोलो, आंसर बोलो। पार्डन एक और बोलो। 361.26। हाँ, नहीं यार, गलत बोल रहे, ध्यान से। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनने जो सॉल्यूशन दिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है 101 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इनने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका डेल्टा टीबी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू मोलालिटी और डेल्टा टीएफ होता है केएफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ जब हम करेंगे, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ जब हम करेंगे तो मोलालिटी कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा केबी अपॉन केएफ। अब डेल्टा टीबी की जगह हम डेल्टा टीबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीएफ हमें निकालना है। केबी की जगह हम रख देते हैं 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। केएफ की जगह पर
पर मोलल और KF की जगह 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। तो इधर से हमारा डेल्टा TF कैलकुलेट होकर आ जाता है, डेल्टा TF इज 1.86 अपॉन 0.52 इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TF रफली कुछ आएगा सम 3 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, 3.7 समथिंग। ये डेल्टा TF मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वंस अगेन प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो फाइनली जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट इज -3.7 डिग्री सेंटीग्रेड। वह जो सॉल्यूशन है जो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा था, वह फ्रीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने के बजाय कुछ -3.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा। अब इसी समय एक सवाल और देता हूं, पहले इसे ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। यह डेटा अभी भी दिया हुआ है, KB and KF of water is given. Now, if we have got 20 grams of glucose, 20 grams of glucose in ग्लूकोज जो कि होता है C6H12O6 in 100 grams of water, 20 grams ग्लूकोज 100 grams वाटर में है। तो मुझे बताइए इस सॉल्यूशन का डेल्टा TB क्या होगा और TB क्या होगा, डेल्टा TF क्या होगा और TF क्या होगा। आप मुझे इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन भी बताएंगे और ग्लूकोज की मोलालिटी भी बताएंगे। इसमें ग्लूकोज का आप मुझे मास परसेंटेज भी बताएंगे। ये जो सॉल्यूशन बनाया है इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताइए, ग्लूकोज की मोलालिटी बताइए, ग्लूकोज का मास परसेंटेज बताइए, डेल्टा TB बताइए, डेल्टा TF बताइए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड if P naught of water is 24 mm, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का P naught है 24 mm। तो इस सॉल्यूशन के लिए मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बताइए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बताइए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बताइए। यह सारी चीज बताने के बाद इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1,
ग्राम पर ml। तो मुझे इस सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम बताइए, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी भी बताइए, और फाइनली इस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई भी बताइए। एक तरीके से अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो सारा काम इस सॉल्यूशन के लिए कीजिए। सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉर वाटर इफ केबी इज दिस, केएफ इज दिस। वाटर के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। वाटर के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका पी नॉट की वैल्यू भी दी हुई है। 20 ग्राम ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में डाला तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोलालिटी क्या होगी, मास परसेंटेज क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी क्या होगा, डेल्टा टीएफ और टीएफ ये सब क्या होगा बताइए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सारी चीज बताइए। यदि इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर एमएल है तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम बताइए, मोलारिटी बताइए और ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। जो भी कुछ चैप्टर में कराया सारा काम करना है। टेक योर ओन टाइम। मैं लगभग 5 मिनट का समय देता हूं सवाल को करने के लिए। इसी समय पूरे सवाल को कीजिए। चलिए इस सवाल को हम करना चालू करते हैं। सबसे पहले ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, इसको सुधार लो। आई होप आप इसी डेटा को लेकर सवाल को कर रहे हो। चलिए सबसे पहले 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो डेल्टा टीबी के लिए हम एक्सप्रेशन ऑलरेडी जानते हैं। यदि सॉल्यूट का वेट ग्राम्स में दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम्स में दिया हुआ है, देन वन शुड अप्लाई दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम्स में। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 केबी की जगह 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इज 20, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100। आप चाहे तो केबी इंटू मोलालिटी भी कर सकते थे, क्योंकि एनीवे मोलालिटी भी हमसे पूछा ही जा रहा है। मोलालिटी हम इस तरह से लिखेंगे, मोलालिटी इज 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है, तो 20 by 180 इज द मोल्स ऑफ ग्लूकोज and the weight of solvent in kg is 0.1 kg. 100 grams means 0.1 kg. So molality would become 20 by 18 molar or 10 by 9 molar. तो मोलालिटी तो 10 by 9 लिख देता हूं। मास परसेंटेज भी बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, टोटल वेट इज 120 ग्राम्स इंटू 100। मास परसेंटेज हो गया। मोल फ्रैक्शन भी बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 20 grams of glucose upon 180 और टोटल मोल्स में 20 by 180 प्लस 100 by 18, यहां मोल फ्रैक्शन हो गया। डेल्टा के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, चाहे तो यह कर दें, चाहे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी मीन्स
5.2 into 9, 5.2 by 9. From 0.57 degree centigrade. तो जो टीबी हो जाएगा दैट इज 100.57 डिग्री सेंटीग्रेड। टीबी हो गया। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीएफ की जगह केएफ इंटू मोलालिटी और 1.86 इंटू 10/9 सम 2 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली। तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रफली। इस तरह से हमने डेल्टा टीबी टीबी, डेल्टा टीएफ टीएफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ये सारे तो एक ही सिंगल गो में होगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है, पीएस पूछा है, तो दिस पीए नॉट एक्से, तो ये हो गया 24 इंटू एक्से जो हमने लिख रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना होगा इधर, तो 100/18 अपॉन 100/18 प्लस 20/180, यह हो गया पीएस। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? पीए नॉट एक्सबी, तो इधर 24 mm इंटू एक्सबी, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने इधर लिख रखा है, ये हुआ 2 अपॉन 0 कट गया, 18 थ्रू आउट कट जाएगा, 2 अपॉन 102 mm। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है एक्सबी। एक्सबी अभी हमने लिख दिया 2 अपॉन 102 और 1/51। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इसके बाद यह सारी चीजें जो पीछी हैं इनको बताता हूं। डेंसिटी 1.1 ग्राम पर एमएल दे रखा है। डेंसिटी यदि 1.1 ग्राम पर एमएल दे रखा है तो हम बड़ी आसानी से वॉल्यूम परसेंटेज और मोलारिटी निकाल सकते हैं। डेफिनेशन हमें रिकॉल करनी होगी। वॉल्यूम परसेंटेज होता है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 20 ग्राम सॉल्यूट 120 ग्राम सॉल्यूशन में, 20 ग्राम सॉल्यूट 120 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का 120 ग्राम क्यों कहा? सॉल्वेंट का 100 ग्राम प्लस सॉल्यूट का 20 ग्राम, ये दोनों मिला के सॉल्यूशन बना 120 ग्राम। तो 20 ग्राम सॉल्यूट इन 120 अपॉन 1.1 ml सॉल्यूशन में, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम? 20/120 अपॉन 1.1, दिस मच ग्राम इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम? 20 इंटू 1.1 अपॉन 120 इंटू 100 ग्राम इन 100 ml। तो वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम हो गया 20 इंटू 1.1 इंटू 100/120 परसेंट ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। अब मोलारिटी क्या होती है? इट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करूं? 20/180 मोल्स इन 120 का 20/180 moles in this much ml,
और 20/180 मोल्स इन 1 ml। तो 1 लीटर में कितने मोल्स हुए? 20/180 इंटू 1.1/120 इंटू 1000 मोल्स इन 1 लीटर। तो यह मोलारिटी हो गया 20/180 इंटू 1.1/120 इंटू 1000 molar. This is the molarity of solution. अब osmotic pressure पाए, osmotic pressure पाए is given by CRT। तो osmotic pressure पाए के लिए concentration molarity में लिखता हूं 1 2 1 2। तो ये हो गया 20 इंटू 11 20 इंटू 11 बाय 18 इंटू 12 इंटू दिस इज इन मोल्स पर लीटर। इसकी जो यूनिट है वहां मोल्स पर लीटर है। आर की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 298 इंटू 298 केल्विन। मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाया हो जाएगा 20 इंटू 11 बाय 18 इंटू 12 इंटू 0.0821 इंटू 298 एटमॉस्फियर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। मैं एग्जैक्टली यहीं से मेरे अगले लेक्चर में थोड़े और प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा स्टडी पैकेज ही असाइनमेंट है। एक लेक्चर अभी मुझे और लगेगा अलग अलग कंसेप्ट को बताने में, समझाने में, और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स कराने में एक लेक्चर और लूंगा, मतलब 2 लेक्चर और लूंगा मैं इसकी पूरी थ्योरी समझाने की। उसके बाद मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। आप मंडे तक पूरा पूरा स्टडी पैकेज करके तैयार रखिए। जो डाउट्स है उनको उठा कर रखिए और हम सुटेबल टाइम पर डिस्कशन चालू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम डिस्कशन चालू कर देंगे। आज तो इतना ही। गुड बाय, गुड डे।